केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। नई संसद के पहले विशेष सत्र में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को बीजेपी खेमा गेम चेंजर दाव के तौर पर भले आंक रहा हो, लेकिन जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों के विपक्षी दाव ने उसके लिए सियासत मुश्किलों के कील कांटे बिछा दिए हैं। जिस ओबीसी वर्ग की ताकत के सहारे बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत की इबारत करता रहा, विपक्ष ने उसी को हथियार बनाकर वार किया है। अब इस प्रहार की काट के लिए भगवा खेमा नए सिरे से मंथन कर रहा है। अपने दाव पैचों को दुरुस्त करने के लिए नई रणनीतियों पर अमल करने की कवायद में जुट गया है। कांग्रेस ने दोधारी तलवार का दाव अपनाया। एक और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करके खुद पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगने से बचाया, तो वहीं दूसरी ओर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की पैरोकारी का पासा भी फेंक दिया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के आक्रामक अंदाज को मोदी सर ने मानहानि मुकदमे के प्रतिकार के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे तब बीजेपी में ओबीसी अपमान के मुद्दे से जोड़ा था। कांग्रेस ने संसद में तो विधेयक को समर्थन दिया, पर सदन के बाहर इस कवायद को जुमला करार देने में भी देरी नहीं दिखाई। देश के मुख्य शहरों में प्रेस वार्ता के जरिए बताया है कि अगले 10 साल तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा, केंद्र सरकार के 90 सचिव स्तर के अफसरों में महज 3 ही पिछड़ी बिरादरियों के हैं। अपना शासन कामयाब होने पर जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी भागीदारी सुनिश्चित करने का वायदा भी कांग्रेस कर रही है। जाहिर है कि कांग्रेस बीजेपी शासित सरकार में ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप भी कर रही है। इस वर्ग को आबादी के लिहाज से अनुपातिक भागीदारी न दिए जाने को मुद्दा बना रही है। तो वहीं पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जाति केंद्रित दलों और नेताओं को जोड़कर बड़ा चुनावी प्रयोग किया था। हालांकि सत्ता तो दूर रही, पर समाजवादी पार्टी को वोट शेयर और विधायकों की संख्या में इजाफा जरूर हो गया। इसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के जरिए माहौल गरमाया सा हुआ है। फिर जातीय जनगणना की मांग उठाकर अखिलेश ने ओबीसी वर्ग की भावनाओं को हवा दे दी है। विपक्ष के नवगठित इंडिया गठजोड़ की अहम धुरी कांग्रेस को भी रणनीति भा गई। कर्नाटक के कोलार की रैली में जातीय जनगणना की मांग छेड़ते हुए राहुल गांधी कह चुके हैं कि बीजेपी ओबीसी, एससी और एसटी का वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें गिनना नहीं चाहती। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।